हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, इस दिन से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार। 1 से 24 सितंबर तक राज्य में सामान्य से 36% कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में 25 के बाद कभी भी मानसून के विदा होने के आसार हैं। उपायुक्त ने जारी की बेघर होने वाले परिवारों की पहली सूची जारी। प्रदेश के रेणुकाजी बांध परियोजना से बेघर गृह विहीन होने वाले परिवारों का चयन कर उनकी पहली प्रथम चरण सूची जारी की गई है। उपायुक्त सुमित खिमटा ने इसकी अधिसूचना जारी कर सूची सार्वजनिक कर दी है। जयराम ठाकुर बोले, गारंटियों की तरह झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का श्वेत पत्र। जयराम ठाकुर ने रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि श्वेत पत्र में दिए आंकड़े झूठे हैं। वित्तीय कुप्रबंधन की शुरुआत 1993 से 1998 में कांग्रेस शासनकाल में हुई, जब कांग्रेस ने बिजली बोर्ड और निगमों के नाम पर 1000 करोड़ का ऋण लिया। मुकेश अग्निहोत्री बोले, वित्तीय हालात के लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेवार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद संस्थानों को खोला गया। इस संबंध में लाया गया श्वेत पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसे भाजपा खारिज नहीं कर सकती है। फिल्म निर्माता बोले, हवाई सेवाओं का विस्तार हो तो विदेश नहीं मनाली आएंगी फिल्म यूनिट। बॉलीवुड का हर तीसरा निर्माता कुल्लू मनाली में अपनी फिल्म शूट करना चाहता है, लेकिन हवाई सेवाएं बराबर न होने की वजह से उसे अपना प्लान बदलना पड़ता है। हिमाचल में बनेंगी 162 सिंचाई योजनाएं, टेंडर प्रक्रिया शुरू। HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना में यह कार्य किया जाएगा। इसके तहत 4000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। हरोली में बनेगा हिमाचल का पहला ट्रैफिक पार्क, 4 ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक का भी होगा निर्माण। हरोली रामपुर पुल के नजदीक यातायात नियमों की जानकारी देने, गाड़ियों के लाइसेंस बनाने और उनकी जांच के लिए सेंसर युक्त ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव बनेगा वैश्विक कार्यक्रम, पर्यटन को लगेंगे पंख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव वास्तव में वैश्विक कार्यक्रम बनने के लिए तैयार है। विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों के साथ साथ रूस, इसराइल, रोमानिया, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, पनामा, ईरान, मालदीव, मलेशिया, कीनिया, दक्षिण सूडान, जाम्बिया, घाना और इथियोपिया सहित 19 देशों के प्रतिभागी उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पेश करेंगे। सीएम ने 24 से 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे कुल्लू दशहरा उत्सव के पूर्वावलोकन यानी कर्टन रेजर कार्यक्रम को आरंभ कर इसकी विवरणिका जारी की। बजट नहीं मिला तो अगले माह से नहीं बनेगा मिड डे मील। प्रदेश के स्कूलों को पिछले 5 महीने से मिड डे मील का बजट न मिलने पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने सरकार और विभाग को 2 टूक कहा कि अगर जल्द राशि जारी नहीं हुई तो अगले माह से अब स्कूलों में दोपहर का भोजन नहीं बन पाएगा। नृपजीत सिंह ठाकुर बने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला शिमला अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ त्रिलोक ठाकुर गुट के जिला स्तरीय चुनाव हुए। नवबहार स्थित उद्यान विभाग निदेशालय के सभागार में रविवार को हुए चुनाव में सर्वसम्मति से जिला शिमला की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। तारा हॉल की नन्ही छात्राओं ने आपदा राहत कोष में दिया अंशदान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन दोनों के इस अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी आपदा प्रभावित लोगों की तकलीफों को कम करने में योगदान देकर इस नेक काम में बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पायलटों ने सीखा आपातकाल से निपटना, 25 सितंबर को गोबिंद सागर झील में उतरेंगे। पायलटों को झील के ऊपर हवा में आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। सोमवार को पहले बैच के प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अंतिम उड़ान भरेंगे और गोबिंद सागर झील के बीच लैंड होगी। 1.5 लाख का सेब और अनार लेकर गाड़ी का चालक फरार, व्यापारी ने पुलिस में दर्ज करवाया मामला। प्रदेश की भुंतर सब्जी मंडी में एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सब्जी मंडी भुंतर से एक व्यापारी ने 1.5 लाख का सेब व अनार गाड़ी में किरतपुर मंडी के लिए भेजा गया। सांसद सुरेश कश्यप सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप शामिल हुए। समिति की संसाधन जुटाने, फिजूल खर्ची रोकने की सिफारिश, जाने 44 पन्नों की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अंश। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने श्वेत पत्र में यह सिफारिश की कि राज्य सरकार ने संसाधन जुटाने और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। फिजूल खर्ची पिछली सरकार की विरासत है। चंबा के ऐतिहासिक चौगान में मणिमहेश सेवा दल ने किया जागरण का आयोजन, भंडारा भी लगाया।
राधाष्टमी के उपलक्ष्य पर चंबा चौगान में मणिमहेश सेवा दल चंबा की ओर से जागरण और भंडारे का आयोजन किया गया। जागरण में पूनम भारद्वाज ने गणेश वंदना से कार्यक्रम का आगाज किया। उन्होंने भगवान शिव के भजन प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर कर्मियों की पेंशन पर 1 माह में निर्णय नहीं लिया तो बनाएंगे रणनीति। एचपी कॉरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति की एक बैठक पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह सोलन में देवीलाल ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें विभिन्न कॉरपोरेट सेक्टर, बोर्ड और निगम के सदस्यों ने भाग लिया। सेवा पखवाड़े के तहत 200 मरीजों का स्वास्थ्य जांचा, मुफ्त दवाइयां भी बांटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़े के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सरकाघाट के प्रिंस प्रदेश भर में तीसरे स्थान पर। प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सरकाघाट के युवा प्रिंस शर्मा पुत्र राजेंद्र शर्मा ने प्रदेश भर में तीसरा रैंक लेकर नाम रोशन किया है। गुग्गा माड़ी मेले के अंतिम दिन लोगों ने जमकर की खरीदारी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में जिला स्तरीय 4 दिवसीय गुग्गा माड़ी सुबाथू मेले के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी की। सुबह से ही मेले में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रही। मेले में बड़ी संख्या में दुकानें लगाई गई हैं। दिल्ली सरकाघाट और चैलचौक के 5 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार। डीएसपी देवराज ने मामला दर्ज करने की पुष्टि की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चैलचौक बाजार में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ युवक कार में घूम रहे हैं। पोषण माह के तहत सुजानपुर में साइकिल रैली से दिया सुपोषण का संदेश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर में साइकिल रैली पोषण का संदेश दिया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी सुजानपुर कुलदीप सिंह चौहान ने सुपोषण पर साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। होटल में ठहरे पंजाब के युवक से पकड़ा 16 ग्राम चिट्टा। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना कुल्लू के तहत तलोगी के पास होटल के कमरे से एक युवक से चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। राखी गौतम के नाम रही दूसरी सांस्कृतिक संध्या। हिंदी और पहाड़ी गीतों पर झूमे दर्शक। मंडी जिले के जिला स्तरीय नलवाड़ मेला ख्योड़ की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में गायिका राखी गौतम के नाम रही। राखी ने हिंदी, पंजाबी व पहाड़ी गानों से दर्शकों को खूब नचाया। डीसी हेमराज बैरवा बोले, 30 तक ईकेवाईसी करवाएं सभी राशन कार्ड धारक। डीसी हमीरपुर हेमराज बैरवा ने जिले के सभी छूटे हुए राशन कार्ड धारकों से 30 सितंबर तक ईकेवाईसी करवाने की अपील की है। शरारती तत्वों ने पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ब्रेक में लगी तारों को निकाला। ऊना जिले के चिंतपूर्णी मंदिर न्यास की ओर से सुगम दर्शन पास वालों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए गए हैं, लेकिन शुक्रवार रात को कुछ शरारती तत्वों ने इन गाड़ियों की ब्रेक की तारों को निकाल दिया। रूट स्टॉक पर तैयार होगा अमेरिकन सेब, हजारों बागवानों को मिलेगा लाभ। अमेरिका से सरकार ने रूट स्टॉक पर सेब के पौधों की खरीद की थी। बागवानी विभाग ने इन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखा था। पति ही निकला चोर, पत्नी के गहने चुराकर बेच दिए सुनार को। पुलिस थाना बरमाणा के तहत पति ने ही अपनी पत्नी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। आरोपी के पिता ने बरमाणा थाना में मामला दर्ज कराया है। हिमाचल के मंडी में भूकंप, जाने रिक्टर पैमाने पर क्या रही तीव्रता। प्रदेश के मंडी में रविवार अल सुबह भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप सुबह करीब 4:52 बजे दर्ज किया गया और इसका केंद्र जमीन के अंदर 4 किलोमीटर की गहराई पर था। कालका शिमला रेलमार्ग पर तारादेवी तक दौड़ेंगी टॉय ट्रेनें। मंगलवार से कालका से तारादेवी तक टॉय ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे पहले बुधवार से कालका से सोलन तक 2 स्पेशल टॉय ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ था। पीठ पर सेब की ढुलाई, खप गई बागवानों की सारी कमाई।